छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की जहां स्कूल खुलते ही 3 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 12वीं के 2 छात्राएं और 10वीं का एक छात्र कोरोना संक्रमित मिला है। जानकारी दे दें आपको कि 2 अगस्त को ही छत्तीसगढ़ में स्कूलों को खोला गया था, लेकिन स्कूल खुलते ही जिस बात का डर था वो सामने आने लगा है। छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इस स्कूल को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के ही कोरबा की बात करें तो यहाँ पर 8 और बलरामपुर में एक छात्र कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो अब सरकार इस के बाद स्कूल खोलने पर दोबारा विचार कर सकती है। हालांकि पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 142 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना विस्फोट हुआ है छत्तीसगढ़ के कोरबा में, जहां 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बलरामपुर में भी एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और स्कूल खुलते ही अब बच्चों के संक्रमित होने का सिलसिला शुरू हो गया है। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का रुख करेंगे, जो लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मोहन, जिस बात का डर था वो बातें अब सामने आने लगी। अभिभावक इसी डर से बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो बच्चे स्कूल भेजे जाएं और उसके बाद कोरोना की चपेट में आ जाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ के यदि बालूदा बाजार की आप बात करें, कोरबा की बात करें, बलरामपुर की बात करें, यहाँ पर अब छात्रों के पॉजिटिव होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब सरकार शायद विचार कर रही है कि स्कूलों को फिर से बंद किया जाए। देखिए, सरकार ने जब स्कूल खोलने का फैसला लिया था उसी समय ये बात शर्तों में शामिल है कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और स्कूल में या स्कूल से संबंधित स्टाफ में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो वो क्लास जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो ये शर्तों में पहले से शामिल था, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार संक्रमण दर छत्तीसगढ़ की कम हो रही है। अब आलम यह है कि यहाँ पर 0.13 ही केवल संक्रमण दर है। इसके अलावा जो संक्रमितों की संख्या है वो पूरे प्रदेश में 142 के आसपास आ रही है और सबसे ज़्यादा केसेस बस्तर में है। इसलिए स्कूल खोलने का फैसला जब लिया गया उसमें इस बात की शर्त शामिल थी कि जहाँ पर 0 केसेस हों वहीं के स्कूल खोले जाएंगे, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के। लेकिन लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ जिलों में केसेस सामने आए हैं, खासतौर पर बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। तो वहाँ पर जो गाइडलाइंस पहले से बनाई गई है उसके हिसाब से फैसला होगा और स्कूल वहाँ पर बंद किए जाएंगे। तो प्रशासन ने पहले ही इस बात के निर्देश दिए हुए हैं कि अगर क्या परिस्थितियां बनती है तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से स्कूल का संचालन हो, ना केवल उस स्कूल के बल्कि जिले में भी स्कूल के संचालन को रोकने के भी निर्देश हैं। तो इस तरीके के निर्देश पहले से दिए गए हैं और कल ही सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने इस बारे में राय भी साफ की है सरकार की कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो पुनर्विचार भी स्कूल खोलने को लेकर किया जा सकता है। फिलहाल कुछ जगह केस जरूर आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे प्रदेश में संक्रमण दर काफ़ी कम है और जो संख्या प्रदेश भर की सामने आई है वो भी काफ़ी कम है। इसलिए चिंताजनक बात नहीं है, ऐसा सरकार मानती है। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मोहन जानकारी के लिए। लेकिन ये ज़रूर सरकार की गाइडलाइंस में स्पष्ट था कि जहां पर पॉजिटिव मरीज मिलेंगे, यदि छात्र पॉजिटिव होता है तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के पॉजिटिव मिलने के बाद अब पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन छात्रों का, बच्चों का भी नहीं हुआ है और अब पॉजिटिव बच्चे स्कूल जाने के बाद होने लगे हैं। तो चिंता सरकार की भी बड़ी है, पेरेंट्स की भी बड़ी है और स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी है इस स्थिति से निपटने के लिए।